हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीन्स जो आपका वैकेंसी आया हुआ है ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यानी कि सीपीसीबी के द्वारा आपका वैकेंसी आया हुआ है। और अगर यहाँ पर बात की जाए कि मीन्स टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आपको देखने को मिलेंगे वो 69 पोस्ट देखने को मिलेंगे। अब कई लोगों के मन में प्रश्न यह होगा कि मीन्स इसमें आपका किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। तो फिर ये आपका वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है, इसमें आपको अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर आपका एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो एलिजिबिलिटी भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको क्लास 10th लेवल अगर आप पास हैं, 12th लेवल पास हैं या फिर आपका ITI हुआ है, ठीक है, तो ये सभी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके आधार पर आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मीन्स यह जो आपका वैकेंसी है ये कब से स्टार्ट हो गया फॉर्म अप्लाई होना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म जो है आपका अप्लाई होना वो स्टार्ट हो गया है 7 अप्रैल से, यानी कि अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई होना आपका 7 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गया है। कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28/4/2025, यानी कि आप 28 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 28 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए जो आपके चार्जेज है वो आपको 500 रुपीज़ देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर आपका बात की जाए कि मिस SC एंड ST कैटेगरी के लिए, तो SC एंड ST कैटेगरी के लिए जो आपके चार्जेज हैं वो आपको 150 रुपीज़ देखने को मिलेगा। और ऑल कैटेगरी फीमेल इन द सेंस अगर आप गर्ल हैं, जनरल OBC SC ST कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके जो चार्जेज होंगे वो कितने होंगे, 150 रुपीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्या है कि मिस 1 आवर टेस्ट का जो है आपका ये इसके लिए आपके चार्जेज हैं। और वहीं अगर आपका बात की जाए 2 आवर टेस्ट, तो 2 आवर टेस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। SC ST कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपका 250 रुपीज़ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है ये आपका एज लिमिट, कि कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने बताया कि मिस वेरियस कैटेगरी के लिए इसमें आपका वैकेंसी आया हुआ है, तो इसमें आपको अलग अलग एज लिमिट भी देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एज तो सभी के लिए आपका 18 साल यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम एज आपका वेरी करेगा, पोस्ट के वाइज आपका वेरी करेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस मैक्सिमम एज 27 साल आपका देखने को मिलेगा अदर पोस्ट के लिए। और वहीं अगर आपका बात की जाए साइंटिस्ट B पोस्ट के लिए, तो इसके लिए जो आपका मैक्सिमम एज है ये आपका 35 ईयर्स देखने को मिलेगा। और असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर एंड सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरवाइजर असिस्टेंट एंड अकाउंट्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो आपको मैक्सिमम एज देखने को मिलेगा वो आपको 30 ईयर्स देखने को मिलेगा। इसके बाद कई लोगों के मन में प्रश्न यह होगा कि मीन्स एज लिमिट आपको कब से निकालना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका एज लिमिट है वो आपका क्लोजिंग ऑफ द डेट, जिस दिन आपका फॉर्म जो है अप्लाई होना समाप्त हो रहा है उसी दिन से आपको अपना एज लिमिट निकालना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 28/4/2025, यानी कि आप 28 अप्रैल से आपको अपना एज लिमिट निकालना है। अगर आप जो है अब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है आपका कौन कौन से पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पोस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर पोस्ट देखने को मिल रहा होगा साइंटिस्ट बी में टोटल पोस्ट यहाँ पर 22 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसमें आपको जो एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगी ये है आपका बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर कह रहा है कि टेक्नोलॉजी इन सिविल होना चाहिए, केमिकल, इन्वायरमेंटल, कंप्यूटर साइंस, IT, या फिर कह रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री, ऑल ब्रांचेज इन्वायरमेंटल साइंसेज, ये सभी आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन जो आपका पोस्ट है यह असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए एक पोस्ट मात्र देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी इसमें मांगा गया है बैचलर डिग्री इन लॉ विथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। मोर एलिजिबिलिटी के लिए आप नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर,
इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा। 3 ईयर एक्सपीरियंस इसमें भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो मास्टर डिग्री इन साइंस होना चाहिए विथ एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल सुपरवाइजर, इसमें 5 पोस्ट देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए विथ एक्सपीरियंस, इसमें भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट देखने को मिलेगा। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपका बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट है विथ कंप्यूटर टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और या फिर अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए, इसमें 2 पोस्ट देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए विथ एक्सपीरियंस, इसमें भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 1 पोस्ट है टोटल। एलिजिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन हिंदी या फिर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश होना चाहिए, एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी या फिर इंग्लिश एट डिग्री लेवल आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका इसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका सीनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए 1 पोस्ट आया हुआ है। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है ये जूनियर टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट आया हुआ है। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स विथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट टोटल देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी 10+2 इंटरमीडिएट विथ साइंस विथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है ये है अपर डिवीजन क्लर्क के लिए है, 8 पोस्ट टोटल देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए विथ कंप्यूटर टाइपिंग इन इंग्लिश अगर आपका है तो फिर 35 वर्ड पर मिनट, या फिर आपका हिंदी है तो 30 वर्ड पर मिनट विद इन 10 मिनट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 3 के लिए, ग्रेड 2 के लिए 1 पोस्ट टोटल देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपका होना चाहिए, इससे कोई भी मैटर नहीं है आपका। विथ 8000 की डिप्रेशन पर हावर फॉर डाटा एंट्री वर्क आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी मांग गया है। नेक्स्ट आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 3 पोस्ट टोटल देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका होना चाहिए। डिक्टेशन इसमें आपका 10 मिनट का RT 80 वर्ड पर मिनट देखने को मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश ऑन कंप्यूटर या फिर आपका 65 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट GLA के लिए 2 पोस्ट आया हुआ है। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं 10+2 क्लास 12th एग्जाम पास होना चाहिए विथ साइंस, यहाँ पर देख सकते हैं साइंस इसमें आपका मैंडेटरी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। नेक्स्ट है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए टोटल 5 पोस्ट देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी आपका मांगे है क्लास 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए विथ कंप्यूटर टाइपिंग इन इंग्लिश आपको आना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, या फिर अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो फिर 30 वर्ड पर मिनट आपका विद इन 10 मिनट यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका फील्ड अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट आया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्लास 10th हाई स्कूल पास होना चाहिए भारत के किसी भी बोर्ड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है आपका MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए टोटल इसमें आपको 3 पोस्ट देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो क्लास 10th हाई स्कूल पास होना चाहिए भारत के किसी भी बोर्ड से, या फिर कह रहा है ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इन इलेक्ट्रीशियन या फिर प्लम्बर, फायर एंड सेफ्टी, पंप ऑपरेटर, ये सभी आपका एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है ये आपका वेबसाइट, कहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट दिख रहा होगा जो कि वेबसाइट का नाम है आपका sarkariresult.com। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको एक कॉलम दिख रहा होगा लेटेस्ट जॉब वाला सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में देखना है। यहाँ पर आपको 2nd नंबर पर ही दिख रहा होगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। यही वह वैकेंसी है जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस पर जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको नेम ऑफ पोस्ट दिख रहा होगा। नेम ऑफ पोस्ट हमने बता दिया कि मीन्स CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ बोर्ड्स के द्वारा आपका वेरियस पोस्ट आया हुआ है। टोटल पोस्ट हमने बता दिया 69 पोस्ट है आपका। ये सभी जानकारी हमने प्राप्त कर लिया। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि मीन्स कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे
तो फिर आपके सामने यहाँ पर एक बटन दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन का बटन यहाँ पर दिख रहा है, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर, यहाँ पर सिंपली क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और रीड आउट करके अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।